अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं काशानास आर्ट एंड कैलीग्राफी चैनल। आप सभी को मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आप लोगों को मालूम है कि मैं एक कैलीग्राफ़र हूँ और आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छे तरीके से कैलीग्राफी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट की और जो लोग मुझे ज्वाइन करते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए आज जो लेकर आई हूँ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सूरह इखलास, जो किस तरह से आप लिख सकते हैं वो एक मार्कर से। चाहे तो आप कलम का भी यूज़ कर सकते हैं, जो स्मॉल साइज़ कलम होता है उसका, या फिर आप परमानेंट मार्कर का यूज़ कर सकते हैं, ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं जो यूज़ करने वाली हूँ बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे लिख सकते हैं और आपको इंक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक नया तरीका है आजकल मार्कर से ही कैलीग्राफी होती है, जिससे आपको सीखने में और लिखने में दोनों में इजी रहता है। ये कलम लिखा है एक्नो है, चाहे तो आप कैलीग्राफी मार्कर भी ले सकते हैं इस तरह के। ये लिखा है कलम ख़ताती अरबी, ये ओनली जो है अरबी कैलीग्राफी के लिए होता है पेन, स्टाइलर डीप कैलीग्राफी। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब आप बाई कर सकते हैं ईज़िली दराज से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कोई कैलीग्राफी शाइनी पेपर नहीं लेना है। प्रैक्टिस के लिए आप एक सिंपल पेपर भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने एक कॉपी ली हुई है इस तरह की। ये जस्ट सिंपल पेपर है जो आपने लेना है, लाइनिंग्स वाला है, जिससे आपको लिखने में ईजी रहेगा और बेहतरीन तरीके से आप इसमें सीख सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं और आपने फर्स्ट स्टार्ट किया है, न्यू है, तो आपके लिए ये बेस्ट है। इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक क्लास में देखें, लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप सूरह इखलास ईज़िली लिख सकते हैं और वो भी परफेक्टली। तो सबसे पहले आपको एक डायरेक्शन चाहिए होती है कि आपने कहाँ से कहाँ तक लिखना है, यानी एक बैलेंस। तो आपको अगर आपका बैलेंस नहीं है तो आप एक पेंसिल लें, स्केल ले लें और उस पर निशान लगा लें कि इस जगह से आपने आगे नहीं जाना है। ठीक है, एक लाइन इधर से भी ड्रॉ कर लें। इससे क्या होगा, आपका बैलेंस आउट नहीं होगा और आपका जो कैलीग्राफी है फॉन्ट वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि आपने दोनों साइड पे कर लिया है, इसकी ना इस साइड से ना इस साइड से बाहर जाना चाहिए। ध्यान रहे इस बात का कि आपका कैलीग्राफी जो है वो बैलेंस में हो, तो आप देखने वाला आपको प्रोफेशनल कैलीग्राफर समझेगा। काफ़ी लोग हैं जो यूट्यूब में हैं, उन्होंने सीखा है या नहीं ये मैं नहीं कहना चाहूँगी, बट उनकी कैलीग्राफी में बैलेंस आउट होता है, बैलेंस नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। आपको सीखना चाहिए सबसे पहले बैलेंस, यानी आप एक स्ट्रेट लाइन लाजमी सीखें, फिर वर्टिकल। तो ये सारी चीज़ें आपकी अपनी कैलीग्राफी प्रैक्टिस के लिए बहुत बेटर हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे यहाँ से। अब ये मेरी 2 लाइन है, ठीक है, लेकिन मुझे इस 3 लाइन को कवर करना है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। वन टू थ्री, आपने 3 लाइन को कवर करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में। अब देखें, आप कह रहे होंगे ऊपर वाली लाइंस तो रह गई है, तो आप ध्यान से देखें, ये नहीं रहेगी। अब अलिफ जो है वो ऊपर की लाइन में होगा। जितना स्मॉल होता है मार्कर उतनी ही अच्छी लिखाई होती है, ये याद रखना। जितना मोटा लेंगे आप, जितना बोल्ड लेंगे यानी बिग साइज, उतनी ही राइटिंग आपकी खराब होगी।
आपको समझ में आ गया होगा ये 3 लाइंस में क्यों बनाया। बिस्म जो है वो नीचे है, अल्लाह जो है उसकी लाइंस ऊपर वाले में है, तो इतना आपने स्पेस छोड़ना होता है। इसके काज लाजमी बनाए।
कैलीग्राफी हमने कंप्लीट कर ली है और नीचे हमने लिख दिया है सूरतुल इखलास। क्योंकि ये सूरतुल इखलास है, आप चाहें तो इसे लिखें और चाहे तो ना लिखें तो कोई इशू नहीं है। बट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जगह खाली थी, जिसकी वजह से पेपर में अच्छा नहीं लग रहा था, तो यहाँ स्पेस बच रही थी। तो आप चाहें तो यहाँ स्पेस अगर बच जाए आपकी, तो आप इसमें सूरतुल इखलास लिख सकते हैं। जैसे लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यहाँ पर 2 ज़बर नहीं लगाए हैं, तो इसको एक बार स्टडी ज़रूर कर लें। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सूरतुल इखलास अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो कुरान पाक को लाज़मी पढ़ें, क्योंकि कैलीग्राफी लिखना कोई छोटी बात नहीं है। आप कुरान की आयत को लिख रहे हैं तो इसको ज़रूर पढ़ें और पढ़ कर लिखें। ज़बर ज़ेर का मिस्टेक ना हो, नुक्ते का मिस्टेक ना हो। अगर यहाँ पर ये के नुक्ते नहीं होंगे तो वलम यकुल लहु वलम तो ये या के नुक्ते ज़रूरी हैं। अगर मैं फ़े में नुक्ता नहीं लगाऊं तो ये कुफुवन अहद नहीं होगा। तो इसलिए ज़बर ज़ेर का ज़रूर ख्याल रखें और इसको ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। जब यहाँ पर मैंने लाइंस लगाई थी वो रेज़र से मैंने मिटा दिया है। यहाँ लाइंस इसलिए लगाई ताकि आपकी जो आप लिख रहे हैं कैलीग्राफी वो बैलेंस में रहें। बैलेंस पे रहेंगे तो आपकी कैलीग्राफी बिल्कुल इस तरह परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर हर 3 यानी 1 2 3 लाइंस में मैंने एक अल्फ़ाबेट लिखा है। एक अरबी कैलीग्राफी मैंने 3 लाइंस में लिखे हैं, उसके बाद 1 स्पेस छोड़ा है। एक स्पेस एक स्पेस एक स्पेस, सब में एक एक स्पेस छोड़ा है। आप चाहें तो 2 स्पेस भी छोड़ सकते हैं। उससे क्या होगा, फिर आपका सूरतुल इखलास जो मैंने लिखा है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 2 स्पेस से आपका ये पूरा पेपर फुल हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी सूरतुल इखलास। बहुत ही ज़बरदस्त और तुलूत कैलीग्राफी कहते हैं, इसका नाम ज़रूर नोट करें। तो ये जो कैलीग्राफी मैंने लिखा है ये तुलूत स्क्रिप्ट में है। इसको लिखने के लिए आपको कोई ज़्यादा ख़ास पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट इसमें इस तरह के पेपर ले सकते हैं, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मैंने आपको लिख के दिखाया। इसको ट्राई ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें। और अगर आप भी कोई चीज़ सीखना चाहते हैं या लिखवाना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।